जय हिंद। आइए देखते हैं आज प्रमुख जंतुओं के श्वसन तंत्र। प्रमुख जंतुओं के श्वसन तंत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं में यहाँ सभी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम देखते हैं जंतु और उनका श्वसन तंत्र। छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट में कवर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेढक। मार्कर ले लें। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे मेढक। कौन सा जंतु? मेढक। सबसे पहले मेढक के बारे में चर्चा करेंगे। मेढक का जो श्वसन तंत्र होता है, कहाँ से सांस लेता है, कहने का मतलब ठीक है। तो इसका जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, नंबर 1 फेफड़ा, इसको पूरा आप लिख लीजिएगा। और नंबर दूसरा है त्वचा। क्या है? त्वचा। ठीक है, फेफड़े के द्वारा भी सांस लेता है, त्वचा के द्वारा भी सांस लेता है। और फेफड़े के द्वारा जो सांस लेता है अधिकतर वो बरसात के दिनों में आप देखते होंगे, जब टर टर की आवाज़ निकालता है। और जब पृथ्वी के अंदर रहता है, घुसा रहता है, तो त्वचा से अपने सांस को लेता है या सांस की भरपाई को पूरा करता है। तो मेढक का फेफड़ा और त्वचा, क्या याद रखना है? फेफड़ा और त्वचा। ठीक है, फेफड़ा और त्वचा दोनों के द्वारा वो सांस की प्रक्रिया को पूरा करता है। बस उसमें अंतर क्या होता है, समय के अनुसार या कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन के अनुसार वो सारा काम करता है। बरसात में फेफड़े द्वारा, बाकी समय में त्वचा के द्वारा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दें। हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, थोड़ा आसान भी हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा केचुआ जो सांस किससे लेता? केचुआ, यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए केचुआ। ठीक है, केचुआ कैसे सांस लेता है या किस अंग के द्वारा सांस लेता है? तो ये जो श्वास लेता है, इसका देखिए नाक तो होता नहीं, पता नहीं चलता है कहाँ नाक है, कहाँ पेट है, कहाँ पूंछ है, कहाँ क्या है। तो ये अधिकतर त्वचा के माध्यम से, त्वचा के द्वारा अपनी सांस को लेता है। ठीक है, त्वचा के माध्यम से, जिसको आर्त व चिकने कह सकते हैं, चमड़ी कहा जाता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसी के माध्यम से ये लेता है। और उस पर अगर इसे हाथवा लगाएंगे ना, तो बहुत तेजी से फिसलता है, बहुत चिकना होता है, उसी के माध्यम से वो अपना श्वसन क्रिया पूरा कर लेता है। आगे आइए, देखिए आगे देखते हैं। मेढक हो गया, केचुआ हो गया। अब तीसरे नंबर पर मक्खी मतलब माछी, मक्खी है ना। तीसरे नंबर पर मक्खी कैसे श्वसन लेती है? तो मक्खी का जो श्वसन तंत्र होता है वातक होता है। वातक, इसको क्या बोलते हैं? वातक, यहाँ लिख दे रहे हैं, वातक के द्वारा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है हैकिया। क्या नाम है? हैकिया। वातक या हैकिया के द्वारा ये लोग सांस ले लेते हैं। कौन? मक्खी। वातक या हैकिया के द्वारा मक्खी सांस लेती है। अगला क्वेश्चन बन रहा है काकरोच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काकरोच। अगला है काकरोच। देखिए काकरोच जो सांस लेता है, ये भी वातक या हैकिया के ही द्वारा लेता है। वातक या, ये क्वेश्चन टेट में आया था, वातक या हैकिया। ठीक है, वातक या हैकिया के द्वारा ही ये सांस लेने का काम करता है। कौन? काकरोच सांस लेने का काम वातक और हैकिया के माध्यम से करता है, काकरोच। आगे देखिए, अब आगे हम 3-4 चीज़ों को एक ही साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ये लगभग एक जैसे होते हैं। नंबर 1 है मनुष्य, दूसरा है शेर, तीसरा है सांप, और चौथा है पंछी। चौथा क्या है? पंछी को थोड़ा और सही लिखते हैं।
पंछी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मनुष्य में सारे मानव आ जाएंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी आ जाएंगे। शेर में सारे जीव आ जाएंगे, उस तरह से जानवर वाले, जैसे भेड़ बकरी से लेकर और हाथी घोड़ा शेर तक सभी आ जाएंगे जीव। और सर्प में ये जो है मुख्य रूप से रेंगने वाली चीज़ें आ जाएंगी, और सरीसृप वर्ग जिसको, और पक्षी में जो उड़ने वाली पक्षियाँ होती है वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये किसके द्वारा, ये मुख्य रूप से जानते हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया इनकी होती है मुख्य रूप से मनुष्यों से मिलती जुलती है, मानव से मिलती जुलती है, हम लोगों से मिलती जुलती है। तो ये सेम हम लोगों की तरह ही सांस लेने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं, इसको मिटा दें क्या, चलिए यहीं लिख देना, फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा के माध्यम से सांस लेते हैं लोग, फेफड़ा। ठीक है, या इसी को एक दूसरे रूप में जाना जाता है फुफ्फुस। फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस भी इसको कहा जाता है। तो फुफ्फुस के माध्यम से भी ये लोग सांस ले लेते हैं। कौन, मानव, जानवर, पशु, पक्षी, मतलब जानवर में सभी आ ही जाएंगे, पक्षी और कुछ कीड़े भी हम लोगों की तरह सांस लेते हैं। फिर आगे देखिए, अगला है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, अब देखिए ऑक्टोपस, और एक चीज़ और है, मछलियाँ। अब मछलियाँ जब लिख दी हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे ये लोग सांस लेते हैं। ऑक्टोपस और मछलियाँ ये कैसे सांस लेते हैं, ऑक्टोपस और मछलियाँ कैसे सांस लेते हैं। तो ये जो सांस लेने की प्रक्रिया इनकी होती है वो गिल्स के माध्यम से, किसके, गिल्स, गिल्स के माध्यम से ये लोग सांस लेते हैं, या कह सकते हैं इसको क्लोम, इंग्लिश में क्लोम, गिल्स या क्लोम, गिल्स या क्लोम, इतना याद रखेंगे, गिल्स या क्लोम। लेकिन उसी में व्हेल, उसी में व्हेल जो होती है वो फेफड़े से, फेफड़े द्वारा, फेफड़े से, या इसी को बोलते हैं नासा द्वार। नासा, हम लोग भी नासा द्वार द्वारा ही, नकिया से तो जाता है सांस, है ना, नासा द्वार द्वारा भी सांस लेते हैं। या इसी को बोलते हैं वात छिद्र। वात छिद्र, क्या बोलते हैं, वात छिद्र। तो व्हेल मछली फेफड़ा, वात छिद्र या नासा द्वार के द्वारा सांस लेती है। अब देखिए वात छिद्र का मतलब, ये देखिए वात एक छिद्र के माध्यम से अंदर में घुस रहा है, इस वजह से इसको वात छिद्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से, लेकिन उनमें हम लोगों की तरह नाक बहुत बढ़िया से नहीं बनी होती है उठी हुई, उन लोगों का बिल्कुल सपाट होता है, तो वहाँ वात छिद्र कहना सही होता है। हम लोगों का वात छिद्र नहीं, नाक कहना ज़्यादा सही होता है, या नासा द्वार कहना सही, क्योंकि एक नाक के माध्यम से, नाक के द्वार के माध्यम से सांस अंदर लेते हैं, और फेफड़े के माध्यम से उसको बाहर निकालने का या लेने का काम करते हैं। तो फेफड़ा भी सही है, नासा द्वार भी सही है, और वात छिद्र भी सही है। फिर अगला देखिए डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली का भी वही है, फेफड़ा, फेफड़े के द्वारा लेती है, या नासा द्वार, या फिर वात छिद्र, या फिर वात छिद्र, वैसे लिख लीजिए आप, हम खुद बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। डॉल्फिन जो सांस लेती फेफड़े के माध्यम से, अंदर फेफड़ा काम करता है, नासा द्वार के माध्यम से खींचती है, और वात छिद्र, उसमें एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से वायु अंदर जाती है। तो तीनों ही ऑप्शन कहीं कहीं सही है, तीनों में से कोई एक ही पूछा जाता है, बस आप जानते रहें किसके माध्यम से कैसे सांस लिया जाता है। तो सीटेट के लिए ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। चलिए फिर इसी में एक चीज़ और आपको देखना होगा, ये कुछ जीव जंतु होते हैं क्या क्या खाते हैं, तो खान पान पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे शाकाहारी में
जो लोग मुख्य रूप से घास फूस खाते हों शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी में जो मांस खाते हों, है ना, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, ये सब मांसाहारी में। लोमड़ी आ जाता है, ये सब मांसाहारी, इनके दांत बड़े बड़े होते हैं। और शाकाहारी वालों का दांत बड़ा बड़ा नहीं होता है, इनका दांत ऊपर से बड़ा होता है। इनका दांत, शाकाहारियों का दांत सामान्य होता है लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जैसे घोड़ा, बकरी, ऊंट, ये सब शाकाहारी में आ जाते हैं, है कि नहीं। गाय, भैंस सब आ जाते हैं। और सर्वाहारी में तो हम ही लोग सबसे पहले आते हैं। कुत्ता आ जाता है कि नहीं, बिल्ली आ जाती है। तो इस तरह से सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खा जाए वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।